ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। देश की 61% आबादी वैक्सीन के सुरक्षा कवच से लैस हो चुकी है। अब देश के बच्चों को भी वैक्सीन का सुरक्षा कवच दिया जाएगा। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने का अभियान शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री इसका ऐलान कर चुके हैं। देश भर में हर माँ बाप की यही चिंता रही है कि अपने बच्चों को कोरोना से कैसे बचाया जाए। दूसरी लहर के धीमा पड़ने के बाद देश भर में बड़े बच्चों के स्कूल खोल दिए गए, लेकिन हर माँ बाप के मन में कोरोना का भय बैठा रहा। प्रधानमंत्री की ये घोषणा राहत देने वाली है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि वैक्सीन लगने वाली है। 15 to 18 ईयर्स के बच्चों को वैक्सीन लगना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको कोचिंग जाना रहता है, स्कूल जाना रहता है। हम कितना भी प्रिकॉशंस ले लें, कितना भी हमारे सेफ्टी मेजर्स हो जाएं, पर हम घर में आके एक टेंशन रहता है, मन में एक टेंशन बना रहता है। छोटे बच्चे हैं घर में हमारे, तो हमें ये टेंशन रहता है कि हम घर में आ रहे हैं, हम कितना उसको स्प्रेड कर सकते हैं। अब नया वेरिएंट भी आ रहा है। नहीं, पहले क्या था कि वैक्सीन नहीं थी तो ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा था। तो अभी जो वैक्सीन आई है उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि अब स्कूल में जा पाएंगे, दोस्तों से मिल पाएंगे, टीचर से मिल पाएंगे और ऑफलाइन में मज़ा आएगा। एक्साइटमेंट बहुत हो रही है मेरे को क्योंकि फिर बहुत सारे काम होने लगेंगे और प्रिकॉशंस कम लेने पड़ेंगे। अब वैक्सीन लगवा दी जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। दोस्तों से मिल पाएंगे बच्चे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से मिल पाएंगे। अभी अच्छे से नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि ऑनलाइन में सिर्फ वीडियो कॉल पे मिल पा रहे थे। वहाँ जाके थोड़ा खेल कूद भी हो पाएगा और प्लेग्राउंड बड़ा रहेगा तो वहाँ पे भी खेल पाएंगे। अभी नहीं खेल पा रहे थे, घर में बैठे थे। देश में बच्चों के लिए इमरजेंसी यूज के तौर पर कोवैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। हमारे देश में 2022 से किशोर बच्चों को वैक्सीन देने की शुरुआत हो रही है, लेकिन दुनिया के कई देश पहले से बच्चों को कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। नवंबर में जिम्बाब्वे के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 और 17 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी। जिम्बाब्वे चीन की सिनोवैक बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे चुका है। टीकाकरण केंद्रों के साथ साथ स्कूलों में भी वैक्सीन अभियान शुरू कर दिया गया। मिस्र ने नवंबर की शुरुआत में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। टीकाकरण शुरू होने के 1 हफ्ते बाद ही मिस्र में वैक्सीन लेने की आयु सीमा 15 से घटाकर 12 साल कर दी गई। वियतनाम ने अक्टूबर के अंत में 15 और 17 साल की उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया। वियतनाम में फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन बच्चों को दी जा रही है। मेक्सिको में नवंबर महीने में 15 से 17 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। फाइजर बायोटेक की कोरोना वैक्सीन 12 साल की उम्र वाले उन बच्चों को भी दी जा रही है जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 16 और 17 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। कोरोना के खतरे पर विशेषज्ञों की पहले से राय ये रही है कि बच्चों में कोरोना से गंभीर संक्रमण नहीं होता है। फिर भी म्यूटेट होते वायरस के खतरे को देखते हुए दुनिया भर में बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। वैक्सीन तो हमारे को देनी ही देनी है और वो ओमिक्रॉन को भी प्रोटेक्ट करेगी। ये चीज हमें समझ के चलनी है। अब ये तो सरकार के पास जितनी अवेलेबल वैक्सीन है उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि 15 साल से 18 साल को इसलिए चुना गया है कि लगभग इनकी इम्यूनिटी जो होती है वो लगभग 18 साल के ऊपर वालों के बराबर होती है। तो इसमें पहले इनको लेंगे और अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन के अनुसार मुझे लगता है क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स काफी सक्सेसफुल हुए हैं तो बाकी एज ग्रुप को भी बच्चों को लाया जाएगा। दूसरी लहर के धीमा पड़ते पड़ते देश के ऊपर ओमिक्रॉन का संकट मंडराता नजर आ रहा है। बच्चों को सुरक्षा कवच देने के साथ साथ राज्य सरकारों ने कोरोना रोकथाम के लिए जरूरी कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं।